मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। आज हम जिस डायरेक्टर का ज़िक्र करेंगे, उसका नाम है इकबाल कश्मीरी। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने इस जानिब मेरी तवज्जो मबज़ूल करवाई कि आपने बहुत से डायरेक्टरों के बारे में कहा भी, लिखा भी और प्रोग्राम भी किए, मगर इकबाल कश्मीरी पर आपने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं लिखा। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए, उनकी वज़ाहत के लिए, उनके पता चले कि वो कितने बड़े डायरेक्टर थे, बताने के लिए आज का प्रोग्राम इकबाल कश्मीरी की नज़र करता हूँ। हिदायतकार इकबाल कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के डायरेक्टर थे। उर्दू पंजाबी फिल्मों में कामयाब रहे। उनका इब्तदाई दौर इंतहाई मुफलिसी में गुजरा। वो बचपन में ही फिल्मी सनत में आ गए थे। उन्हें निक्कू के नाम से पुकारा जाता था। निक्कू मीन वो छोटे बच्चे थे उस ज़माने में, वो निक्का काका जिस तरह कहते हैं, निक्कू कहना शुरू कर दिया। कद भी उनका चूँकि थोड़ा सा कम था आम कदावर शख्सियात से, तो एक कद के हिसाब से एक वैसे भी छोटे बच्चों को हमारे यहाँ या छोटा कहते हैं या निक्कू कहते हैं, तो उनको निक्कू के नाम से पुकारा जाता था। फिल्मों में काम करने का शौक़ उन्हें फिल्मी सनत में लेकर आया। वो फिल्मों में मुख्तलिफ दफातर में मुलाजमत इख्तियार करते रहे। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने कई साल तक काम किया। बचपन के रोल तो उनके कई पुरानी फिल्में देखे तो उसमें कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं। निक्कू के नाम से इन्होंने ये काम किया। मगर जब वो डायरेक्टर बनने का मरहला आया तो उन्होंने हिदायतकार अजीज़ मेरठी की खिदमत हासिल की और उनकी मावनत की। उनके साथ परिस्तान और जितनी फिल्में उस ज़माने में उनकी बना करती थी, आलिया वगैरह, वो सब में उनको मावनत उन्होंने उसकी की और वो एक कामयाब मावन हिदायतकार के तौर पर उभर कर सामने आई। फिर एक ऐसा मौका आया कि जब राजा गज़फ़र अली एक बड़े पढ़े लिखे समझदार फिल्म साज थे और उनका विजन भी बड़ा आला था, बड़ा वसी था। उन्होंने एक कहानी खुद तख्लीक की जिसे उन्होंने तनवीर काज़मी साहब से लिखवाया। उसका नाम टैक्सी ड्राइवर रखा। उस फिल्म के हिदायतकारी के लिए उन्होंने इकबाल कश्मीरी निक्कू का इंतखाब किया। इकबाल कश्मीरी साहब ने वो फिल्म उस ज़माने की सुपरकास्ट यानी यूसुफ खान, रानी, आलिया, सुल्तान रही को लेकर वो फिल्म बनाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, ऐसी कामयाब कि उन्होंने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप देख लें उसके बाद उनकी फिल्म बाबल है, जागते रहना है, फिर तो उनकी ऐसी फिल्में आती नहीं कि लोग पूछते थे, टाइटल पढ़ते थे कि ये इकबाल कश्मीरी, और इकबाल कश्मीरी पंजाबी फिल्मों का सफ़े अव्वल का डायरेक्टर बन गए। यानी ज़िद्दीक और शरीफ बदमाश ऐसी फिल्में थीं कि जिसके बाद वो सुपर डुपर डायरेक्टर बन गए और उनको कामयाबी की ज़मानत समझा जाने लगा। और इकबाल कश्मीरी में एक खूबी ये भी थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो थोड़े से सख्त मजाज और सख्त गिर भी थे। चूँकि हालात और वाक़यात ने उन्हें स्टेज पर पहुँचाया था, वो जिस तरह धक्के खाकर यहाँ तक पहुँचे थे, उनमें एक सख्ती आ चुकी थी और सख्त लहजे से बात करते थे, जिससे पास लोग उससे खाइफ भी होते थे। और आज भी बस जिक्र करते हैं कि इकबाल कश्मीरी जो हैं वो ज़रा सख्त लहजे के हिदायतकार थे और हमने भी महसूस किया कि सख्त लहजे के, लेकिन वो हालांकि पढ़े लिखे इतने नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ उनका उसके बावजूद मुशाहिदा और मुतालिया वसी था। क्योंकि वो पढ़े लिखे उन लोगों की महफिलों में बैठते थे, उन्होंने उन्हें अच्छे से नावल ला कर देने, अच्छी फिल्में मिलनी और वो अच्छी फिल्में और अच्छे ड्रामे और अच्छी सोच के हामिल लोगों के साथ बैठकर एक काबिल डायरेक्टर बन गया। यही वजह है कि जब सजाद गुल वगैरह और एवेन्यू पिक्चर्स ने अपनी फिल्मों का आगाज़ किया तो उसके लिए भी हिदायतकार इकबाल कश्मीरी को ही डायरेक्टर रखा। हालांकि लोग बड़े उस ज़माने में तबसरे फिल्मी पंडित किया करते थे कि एक बड़ी लिखी टीम और एक इतने बड़ा अदारा और सुने एक ऐसे डायरेक्टर को अपनी फिल्मों के लिए, और वो भी उर्दू फिल्मों के लिए। मगर हिदायतकार इकबाल कश्मीरी ने उन सब की ज़बानें बंद कर दी, उन सब के मुंह बंद कर दिए जब उन्होंने उर्दू ज़बान में भी सुपर हिट फिल्में दी, और वो भी ऐसे अदारे की कि घर का पाओगे जैसी आप फिल्म देखें तो लगेगा आलमी मेयार की फिल्म है। फिर मम्मी उन्होंने प्रोड्यूस भी की और बनाई भी, बड़ी एक रोमानी कह लें घरेलू और सोशल फिल्म थी। वो बड़े कामयाब डायरेक्टर थे और इसके अलावा उन्होंने अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस की, अपना एक अदारा बनाया था। उनके साहबजादे बाबर इकबाल भी कहानियाँ लिखने के लिए उनके साथ आ गए और उन्होंने भी चंद फिल्मों की कहानियाँ लिखी। लेकिन इकबाल कश्मीरी का कोई सानी नहीं, उन्होंने बेपनाह अच्छा काम किया। और जहाँ तक उनकी निजी ज़िंदगी का ताल्लुक है तो दूसरे डायरेक्टर्स की तरह उस ज़माने में जो वो भी बड़े रोमांटिक डायरेक्टर थे, इस हवाले से उन्होंने कई शादियाँ की। जैसे कोई शादीशुदा थे शुरू से, उनके 2-3 बच्चे भी थे। उसके बावजूद उन्होंने बाद में एक रक्कासा अदाकारा शहनाज बेगम जो थी वो आजकल कराची मुंतकिल हो चुकी है, पश्तो फिल्मों में आती थी, बाद पंजाबी उर्दू फिल्मों में भी नजर आई। शहनाज से शादी की।
शहनाज के शादी के बाद उन्होंने नेपाली निजात अदाकारा सुषमा शाही से भी शादी की और आखिरी दम तक वो सुषमा शाही उनके अकद में रहीं और ये बड़ी साबित कदमी से उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। उनका माशका जो नेपाल में ही परवान चढ़ा, जहाँ पर वो अपनी एक फिल्म की हम एक है कि फिल्म बंदी के लिए गए थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात सुषमा शाही से हुई। उन्हीं के कहने पर सुषमा पाकिस्तान आ गई और यहाँ पर उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जैसा कि भाभी दी चूड़ियाँ इकबाल कश्मीरी की पंजाबी फिल्म थी, जावेद शेख ने प्रोड्यूस किया था, बड़ी कामयाब फिल्म थी। उसमें भी सुषमा शाही ने कहीं भी साबित नहीं होने दिया कि वो गैर मुल्की है और उसको इसको ज़बान पर अबूर नहीं है। उन्होंने पंजाबी लहजे में भी अदाकारी की, उर्दू फिल्मों में भी काम किया। अपने शोहर के इंतकाल के बावजूद वो अब भी पाकिस्तान में रह रही हैं और पाकिस्तानी कहलाने पर फ़ख्र महसूस करती हैं। इकबाल कश्मीरी बिलाशुबा बहुत बड़े फ़नकार थे, हमें उन्हें बिल्कुल नहीं फरामोश करना चाहिए। उनकी फिल्में दिखाई जानी चाहिए, उन पर डिस्कस की जानी चाहिए कि एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, जो बंदा बिल्कुल इल्म अदब से बिल्कुल बहरामंद नहीं था, लेकिन उसने ऐसी कामयाब लाजवाब मार्कतुल आरा फिल्में बनाई जिन्होंने निगार अवार्ड, नेशनल अवार्ड और दूसरे तमाम अवार्ड्स हासिल किए। हमें ऐसे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। आज के बहरान ज़दा माहौल में इकबाल कश्मीरी जैसे डायरेक्टर्स की अशद ज़रूरत है कि वही लोग आकर इस फिल्मी सनत को इस बहरान से निकाल सकते हैं। शुक्रिया।